कोर्ट में भी सब कुछ पता था और एप्लीकेशन भी दे रखी थी थाने में। और हम जिस टाइम घर पे आए, घर पे भी जो मेरे नानी घर है ना वो ससुराल वाली साइड पे है, तो उधर से भी हमें बड़ी ज़्यादा वो मतलब कर रहे थे। और फिर कल ये मारपीट वाला जो भी हुआ है उसके बाद चाचा जी को मारा है, चाची को मारा है, मेरे को भी मारा है, मेरे हस्बैंड को भी मारा है, सामने और भी बंदे थे, मेरे पापा को भी मारा है। तो ये चीज़ तो गलत है। उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरी शादी करवाई है। इन्होंने क्यों करवानी शादी? शादी मैंने खुद ही करवाई है, मेरी अपनी इच्छा से करवाई है, मेरी अपनी मेरी से। मेरा भतीजा है सर विजय कुमार। उसने सर 25 अप्रैल 2022 को लव मैरिज की है समूर कला में। तो सर उसमें ऐसा था कि जो लड़की के मायके पक्ष के लोग थे वो इसको टॉर्चर कर रहे थे कि हम यहाँ मारेंगे, वहाँ मारेंगे, काट देंगे। तो फिर हमने एक जो है डीएसपी कुलविंदर सिंह जी को एक एप्लीकेशन दी थी कि लड़की ने जो है मैरिज अपनी मर्ज़ी से करवाई है, तो इसमें जो है मायके पक्ष वाले जो हैं अब इनको परेशान ना करें। तो ये जो है उन्होंने एक वर्बली फ़ोन करके सभी को बता दिया था मायके पक्ष को कि बच्चों ने जो है हमने स्टेटमेंट लिख ली है, बच्चों ने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, इसलिए इनको अब परेशान ना किया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे उस वक्त हम भी वहीं पे थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इनको कोई परेशान नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। देवभूमि के नाम से मशहूर पड़ोसी राज्य हिमाचल के जिला ऊना के तहत पड़ते एक गांव के युवक को प्रेम विवाह करवाना उस समय महंगा पड़ गया जब लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के की जमकर पिटाई की और बुरी तरह घायल युवक हॉस्पिटल में उपचार करवा रहा है। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जिला ऊना के किसी गाँव के एक बालिग युवक ने दूसरे गाँव की बालिग युवती से प्रेम विवाह करवाया जो लड़की पक्ष को नागवार गुजरा और लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के, लड़की, लड़के के चाचा, चाची सहित अन्य लोगों की लात, घूसे और चप्पलों से जमकर पिटाई की। लड़के के चाचा ने बताया कि जब इसकी जानकारी उसे मिली तो वह पुलिस कर्मचारियों और दुल्हन बनी लड़की और अपनी पत्नी को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और जैसे ही वे वहां पहुंचे लोगों ने उसे, लड़की और उनकी धर्म पत्नी को जमकर मारा पीटा। इस मारपीट में लड़के की बाजू फ्रैक्चर हो गई है जबकि लड़की के चाचा को भी गंभीर चोटें लगी हैं। लड़के के चाचा ने कहा कि हद तो उस समय हो गई जब पुलिस की मौजूदगी में उनसे मारपीट भी हुई और चोरी का क्रॉस मामला भी दर्ज कर दिया गया। इस मौके पर क्या कहा लड़के के चाचा जोगिंदर ने, पहले जे सुने। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जोगिंदर पाल है। अच्छा, आप उप प्रधान हो? जी सर, मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत कठो विकास खंड मंगाना। तो ये क्या मामला हुआ था पूरा जो लड़ाई का था? सर ये मामला ऐसे था कि मैं ग्राम पंचायत कठो का उप प्रधान भी हूँ और एक मेरा भतीजा है सर विजय कुमार। उसने सर 25 अप्रैल 2022 को लव मैरिज की है समूर कला में। तो सर उसमें ऐसा था कि जो लड़की के मायके पक्ष के लोग थे वो इसको टॉर्चर कर रहे थे कि हम यहाँ मारेंगे, वहाँ मारेंगे, काट देंगे। तो फिर हमने एक जो है डीएसपी कुलविंदर सिंह जी को एक एप्लीकेशन दी थी कि लड़की ने जो है मैरिज अपनी मर्ज़ी से करवाई है, तो इसमें जो है मायके पक्ष वाले जो हैं अब इनको परेशान ना करें। तो ये जो है उन्होंने एक वर्बली फ़ोन करके सभी को बता दिया था मायके पक्ष को कि बच्चों ने जो है हमने स्टेटमेंट लिख ली है, बच्चों ने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, इसलिए इनको अब परेशान ना किया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे उस वक्त हम भी वहीं पे थे, तो उन्होंने बोला था कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इनको कोई परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सर अब मैं एक बार चलाता हूँ त्यार पिंड में ग्राम पंचायत कठो में ही, वहाँ पे समूर का लड़का है अजय कुमार सन ऑफ रघुवीर सिंह। ये मेरे पास पिछले 5 के दिन से काम कर रहा है। तो कल वहाँ पे पिंड में शादियाँ होने की वजह से बार में थोड़ा रश था। रश होने के कारण जो है ये आने में लेट हो गया, तो इसने बोला कि मुझे समूर कला छोड़ दो। तो जब मैंने फिर ये विजय कुमार जो मेरा भतीजा है, मैंने इसको बोला कि इसको गाड़ी में जाके छोड़ आ। तो विजय कुमार इसको छोड़ने आ गया। लगभग 1 बजे का टाइम था। तो समूर पहुंचते ही इसके पीछे लगभग 3 से 4 बाइक्स लगी। इसको पता चल गया कि मेरे पीछे बंदे लगे हैं। फिर इसने गाड़ी भगाने की कोशिश की।
लेकिन जब ये गाड़ी मोड़ने वाला था तो गाड़ी वहाँ पे एक रेत का जो डंप लगा हुआ था, रेत में फंस गई और गाड़ी भगा नहीं पाया और उन लोगों ने इसको पकड़ लिया। जब इसको पकड़ा सर, पहले तो इसको उन्होंने मारपीट की और उसके बाद कुछ उन्होंने बियर की बोतलें अपने गेट के पास तोड़ी और इसकी गाड़ी में भी कुछ बोतलें शराब की रखने की कोशिश की और उसके बाद इसको पकड़ के अपने अंदर ले गए और वहाँ पे इन्होंने पहले 1 घंटा इनको मारपीट की होनी, पर लगभग फिर 2 बजे हमें फ़ोन आया लड़के के फ़ोन से उनका ही फ़ोन आया कि आप प्रधान जी बोल रहे हैं। मैं क्या, हाँ जी। कहते हमने आपका लड़का यहाँ पे पकड़ लिया, आपको यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो हम जो है इसको मार देंगे। तो फिर मैंने मौके से जो ये विजय कुमार की वाइफ है जो समूह से लड़की है, इसको उठाया कि ऐसे ऐसे बात हुई है तो ये चलना पड़ेगा। फिर मेरी मिसेज है उसको भी उठाया मैंने कि चलो हम जाके बात करते हैं। मेरे रास्ते में दिमाग में बात आई कि क्यों ना हम पुलिस को साथ लेके जाएं, माहौल का पता नहीं क्या होगा। हमने पहले 100 नंबर पे 4 बार कॉल की, 100 नंबर से फ़ोन तो उठाया गया लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो बार बार यही बोल रहे थे कि हमने जो है आगे बोल दिया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर उसके बाद हम सीधा वहाँ ना जाके सीधा सिटी थाना जो है ऊना में वहाँ चले गए। वहाँ पे एक ही बंदा था, उसके साथ बात की तो वो कहते जी हमारा काम नहीं है, रात को आपको सदर थाना जाना पड़ेगा। मैं सदर थाना गया। सदर थाना जाने के बाद जो है मैंने वहाँ पे पुलिस वालों से बात की। उन्होंने बोला कि जी चलो हम चलते हैं, आप हमारे साथ ही चलो। मैं उनकी गाड़ी मेरे आगे चली गई, उनकी गाड़ी थी 0516 नंबर बलेरो और पीछे मेरी गाड़ी, हम इकट्ठे वहाँ पे चले गए। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे उन्होंने जो है मारपीट शुरू कर दी बहुत ज़ोर से, डांगों से। कोई बातचीत कोई नहीं की। पुलिस वालों ने बीच बचाव किया लेकिन वो बीच बचाव कर नहीं पाए और वो हमें पीटते गए। वो पुलिस वाले भी अपने आप में डर गए और साइड हो गए। उसके बाद वो हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लगातार पीटते रहे और फिर उनको जो है पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बुलानी पड़ी वहाँ पे और कुछ अलग थानों से वहाँ पे पुलिस आई और 4:30 बजे का टाइम हो गया था। तो 4:30 बजे हमें गाड़ियों में बिठाया गया। एक गाड़ी जो हमारी इनोवा है वो पूरी तोड़ दी गई, बिल्कुल तोड़ दी गई और जो हमें तो चोटें लगी हैं, फिर ये मेरी मिसेज है इनको भी लगी है और जो रिया है उसका भी सिर फाड़ा गया। और कोई 4-5 ऐसे लड़के थे जिनको मैं नहीं जानता, वो रिया जानती है। वो दोनों ने इनके साथ बदसलूकी की और इसके रिया के कपड़े भी फाड़े, सिर फाड़ दिया, इसके भी। इस मौके पर दुल्हन बनी लड़की रिया ने क्या कहा, ये भी सुने। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया है। रिया, तो क्या मामला हुआ था जो इतनी मारपीट हुई है? मामला सर ये था कि हम लोगों ने मैरिज करवाई थी, उसके दौरान सारा कुछ लीगली हो चुका था। हमने कोर्ट में भी सब कुछ पता था और एप्लीकेशन भी दे रखी थी थाने में। और हम जिस टाइम घर पे आए, घर पे भी जो मेरे नानी घर है ना वो ससुराल वाली साइड पे है, तो उधर से भी हमें बड़ी ज़्यादा वो मतलब कर रहे थे। और फिर कल ये मारपीट वाला जो भी हुआ है उसके बाद चाचा जी को मारा है, चाची को मारा है, मेरे को भी मारा है, मेरे हस्बैंड को भी मारा है, साथ में और भी बिल्कुल थे, मेरे पापा को भी मारा है। तो ये चीज़ तो गलत है। उन्होंने बोला कि इन्होंने मेरी शादी करवाई है। इन्होंने क्यों करवानी शादी मैंने खुद ही करवाई है, मेरी अपनी इच्छा से करवाई है, मेरी अपनी विल की इसमें। और रही बात चोरी की, अगर चोरी करी है तो चोरी गाड़ी में थे ना, अगर तो उनको कोई सामान मिलता है उनके पास तो उनको आगे रखवाते हैं। हमें बिठा के हमारी वीडियो बना के वो वायरल कर रहे हैं। क्या उनके पास लीगली क्या है कि ये चोर है? नीचे हमारी फ़ोटोज़ लगा रहे हैं टैग करके कि ये लोग चोर पकड़े गए। हमारे पास कुछ सामान मिला है। इवन देन इतनी बात हुई है, मेरे हस्बैंड के सामने हुई है कि जो मेरे जीजा है उन्होंने इतनी बात बोली है कि चिट्टा लाओ और लड़के की गाड़ी में रखो और इसको अंदर कराओ। और उन्होंने खुद से मेरे घर के गेट के आगे बोतलें तोड़ी हैं और बाद में नाम इनका लगाया है कि इन्होंने बोतलें तोड़ी है। फिर वो तो मैंने कल सुबह बोला उसको, इंस्पेक्टर सर को, कि आप उन पर फिंगरप्रिंट चेक करो कि किसने। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करी। क्यों बात कर सकते थे वो? बोला गाड़ी में शराब है। मैंने बोला फिंगरप्रिंट चेक करवाओ ना, हर एक चीज़ में मिल जाते हैं। उस चीज़ के बारे में फिर वो बात नहीं कर रहे आगे। तो सर अभी तक तो हमारे से किसी ने बयान नहीं लिए आगे। पुलिस को हम खुद कॉल कर रहे हैं कि हमारे से बयान दें। सभी कुछ जो भी हो रहा है हमारे साथ, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। यहाँ पर हम पढ़े हैं, सुबह से हम बस उनको मेडिकल की। तो सर कल जिस टाइम हम गए, सबसे पहले तो वो कुंडा लगा के अंदर से अंदर मारपीट कर रहे थे। हम लोगों ने कुंडा खोला, जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्री करी उन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। और बाद में बात क्या बोल रहे हैं वो पुलिस वालों के सामने कि चाचा जी जो थे ये आ रहे थे बाहर से, जोर जोर से बोलते कि हूँ मैं आ गया, हम देख लेंगे क्या होगा। और ये चीज़ टोटली वो रॉन्ग बोल रहे थे वहाँ पे।
हम गए, मैं लेडीज़ हूँ, चाची लेडीज़ है, जेंट्स का तो मतलब ही नहीं बनता हाथ उठाने का। मेरे को जेंट्स लोगों ने मारा है, मैं खुद बोलती हूँ। मेरे को जेंट्स लोगों ने मेरे पर डंडे भी चलाए हैं, मेरे को उन्होंने मारा है, और चाची पर भी हाथ उठाया है। लेडीज़ भी वहाँ पर प्रेजेंट थी, उन्होंने भी मारा है, पर जेंट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और सर वहाँ पर अंधेरा था, बैड टच, सब कुछ करा उन्होंने हमारे साथ। अच्छा, जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है, आपको उन आरोपियों की पहचान है? पूरी पहचान है मेरे को। एक तो मेरा जीजा था, उसका नाम काकू है, और मेरे पड़ोसी थे, और सभी के नाम मेरे को पता है, जैसे निशा हो गया, और आंकी हो गया, और राणा हो गया, लवली हो गया, सुमित हो गया, और प्रधान चरणजीत। उसको भी नहीं इतनी शर्म थी कि वो किस पोस्ट पे है और वो क्या काम कर रहा है, और वो था। और तो गांव का प्रधान था, वो भी मारपीट में शामिल था? मारपीट कर रहा था। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ की मेरे को गुस्सा आ रहा था कि जिसके साथ कोई बात तक नहीं थी ना, चाचा जी के साथ, जिसके साथ कोई बात नहीं, उनको ये तक नहीं पता था कि हम किस दिन मैरिज कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी के साथ, इतनी बुरी तरह से, हमारे साथ वीडियो पड़ी है हमारे पास, हम वो भी वायरल कर सकते हैं। हम किस लिए चुप बैठे कि कानून कुछ करेगा, बट वो कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर वो कुछ नहीं करेगा तो फिर अगला स्टेप हमें भी लेना आता है सर, टोटली बात ये है, अगर टाइमली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूरन जो है चक्का जाम करना पड़ेगा, और हम जो है डीसी ऑफिस के सामने धरना लगा के बैठेंगे, और जब तक बंदे गिरफ्तार नहीं किए हम जो है पीछे नहीं हटेंगे। जब तक जितने बंदों का नाम लिए, जब तक वो अंदर नहीं हुए, तब तक हम यहाँ से तो जाएंगे नहीं, घर पे तो हम जाएंगे नहीं, उनको अंदर करवा के ही जाएंगे। इस घटना के उपरांत लड़के पक्ष के लोगों ने ऊना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया, और जिला पुलिस प्रमुख अर्जित सैन ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि कथित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तब प्रदर्शनकारी शांत हुए। क्या कहा पत्रकारों से बात करते जिला पुलिस प्रमुख अर्जित सैन ने, यह भी सुने। कोई ऐसी सेक्शन इसमें जुड़ने का स्कोप है वो भी हम जोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कल इन्होंने कुछ और चीजें जो है हमारे को हमारे जहन में लाई। कल इनकी बात वर्बली हुई थी, कोई चिट्ठी या कोई इंक्वायरी रिपोर्ट करने के लिए आपको क्योंकि एक लेटर चाहिए, वो नहीं लाए थे। तो कल मैंने इनको सुझाव दिया था कि आप जो है अपनी एक चिट्ठी जो है उनको बना के दीजिए, जिसमें जो आपने फर्दर एक्यूजेशंस लगाई है कि ये भी हुआ था, वो भी हम उसमें जोड़ेंगे, और उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन द मीन टाइम मैंने उनको यही कहा था कि भी आप जो है अभी संयम बरतें, अपने जहाँ पे आपके रेजिडेंस है या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे रहें। एक और इसमें एक मुद्दा जो इन्होंने रेज किया था वो था पुलिस के जो 3-4 कर्मचारी वहाँ पे गए थे, और उनकी प्रेजेंस के बावजूद जो है इनके साथ मारपिटाई हुई। उसके लिए एक बार सुन रहे आप, मेरे को बोलने थे, फिर उसके बारे में भी मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को ये निर्देश दिए हैं कि उसकी इंक्वायरी कीजिए कि पहली बात तो वो गए क्यों, और अगर गए तो इस तरह का इंसिडेंट क्यों हुआ। ये अलग बात है कि बाद में फिर एसएचओ भी गए थे, उन्होंने भी मामले में इंटरवीन किया। तो ये दो चीजें जो है हमारी कानूनी प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी तरफ से और कुछ कहने का है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग केवल सिटी हलचल के लिए ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला ऊना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।